सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा पंचायत में हिंदू नववर्ष के अवसर पर राजस्थान दिवस के अवसर पर सुराना फाउंडेशन कोलकाता द्वारा 11 लाख रुपए की लागत से बने सुराना ऑडिटोरियम का लोकार्पण जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना द्वारा रिबन काट कर किया गया। नामकरण पट्टिका का भी अनावरण किया गया। इस दौरान सरपंच सविता राठी ने जिला कलेक्टर से मांग की स्टेट हाईवे 20 को बाईपास से निकलवाया जाए। उन्होंने बताया कि गांव के बीच से सड़क निकलती है तो दोनों ओर बस्ती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। अपनी योजना के पानी की कटौती पर रोष व्यक्त करते हुए क्षमता बढ़ाने की मांग की। इस अवसर पर चूरू जिला कलेक्टर ने भामाशाह सुमेरमल सुराना भूमि दानदाताओं का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। जिला कलेक्टर सुराना ने गोपालपुरा की ग्रामीण जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भामाशाह समाज में हर प्रकार का सहयोग करते हैं, जिससे विकास होता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भामाशाह के सहयोग से प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी खोलने का प्रयास किए जाएंगे। शानदार प्रस्तुति दी गई। स्थानीय कलाकारों द्वारा भामाशाहों के सहयोग से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर लाइब्रेरी खोलने का प्रयास किए जाएंगे, वाचनालय शुरू करवाए जाएंगे। इस अवसर पर फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमेरमल सुराना की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना थे। विशिष्ट अतिथि सरपंच गोपालपुरा सविता राठी और यहाँ बच्चे लाभान्वित ज़्यादा होंगे और उनकी प्रेरणा से ही ये सारा काम हुआ है। और वैसे मैं एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड था और उन्होंने एजुकेशन प्रोजेक्ट बताया। मेरी देखिए बचपन में मेरी ये पोजीशन थी कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 2 महीने का था, तो मेरी दादी जी और माँ ने एजुकेशन को लेकर ही हम लोगों को आगे बढ़ाया और उनके समझिए अथक प्रयास से मैं आज कलकत्ता में बहुत अच्छी पोजीशन में मेरी वकालत चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ें। और उन्होंने कहा कि हमारा ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करवा दो, तो उसके बाद हमारे बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे। इस बात को डेट रीजन होंगे। बहुत अच्छा नमस्कार। आज गोपालपुरा में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये रहा, जिसमें जो सुराना फाउंडेशन की तरफ से स्कूल के अंदर जो डोनेट किया और बाद में इन्होंने अपने लेवल से जो एक ऑडिटोरियम का निर्माण किया है, ये सभी हमारे अन्य जो भामाशाह उनके लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत है। और जैसा कि आज मैंने कहा कि हम चाहेंगे कि हमारे भामाशाह अधिक से अधिक संख्या में हमारे तो गाँवों में पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाने में, वाचनालय बनाने में, हमारे गाँवों में कर्मभूमि से मातृभूमि जो सरकार की पहल है उसके माध्यम से रिचार्ज पिट्स, रिचार्ज बोरवेल्स का जो काम हो रहा है उसमें, और साथ ही जो हमारे पुराने टाँके हैं उसके रिपेयर के काम में बढ़ चढ़कर आगे आए, हिस्सा लें, ऐसा हमने आज निवेदन भी किया। और मुझे उम्मीद है कि चूरू हमेशा से भामाशाहों की एक धरती रहा है, आने वाले समय में लोग इससे जुड़े। धन्यवाद। राजस्थान की गणगौर का त्यौहार मां शिव और पार्वती माता के मिलन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार वैवाहिक दाम्पत्य सुख का प्रतीक होता है। राजस्थान में यह महत्वपूर्ण त्यौहार में से यह त्यौहार राजस्थानी संस्कृति महिलाओं के प्रति प्रेम भक्ति की प्रतीक दर्शाता है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और खुशहाली वैवाहिक जीवन की कामना करती है। ये त्यौहार राजशाही शासन से चली आ रही परंपरा के महत्व में है। ये त्यौहार चित्र माह की शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं मेहंदी डिजाइन बनाकर हाथों में पैरों में सजाती है। गुड़लियां मिट्टी के बर्तन से होते हैं जो चारों ओर कई छेद होते हैं, अंदर दीपक जलाया जाता है। आखिरी दिन गौर ईश्वर की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। इस तरह मनाया जाता है। गणगौर उत्सव के दौरान सुजानगढ़ के नयाबास स्थित एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के गणगौर उत्सव पर आई गणगौर हमारे आंगने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। संस्था के एमडी रतन सेन ने बताया कि भारतीय संस्कृति भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम का संयोजन सुनीता रावतानी, परमिला राठी ने किया। संतोष मटोलिया, निर्मला तोदी, स्नेहा सेन, संतोष चौधरी, नेहा बिल्कीवाल, श्रवण जाखड़, देवांश सेन निर्णायक भूमिका में रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने सज धज कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। महिला युवतियां बड़ी चाव से गणगौर सजाते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। साथ ही पारंपरिक गानों पर जमकर नाच करते हुए दिखाई दी। नमस्कार। आज हमारे स्कूल एवरग्रीन पब्लिक स्कूल में गणगौर महोत्सव रखा गया, जिसका हमने नाम रखा था आई गणगौर हमारे आंगन। इसमें हमने सभी गौरों का स्वागत किया। हमारे आई की सभी गौरों ने डांस किया, जो भी आए थे उनको हमने स्वागत किया था। ये प्रोग्राम हमारे धरती की, हमारे राजस्थान की और हमारे भारत की देश की धरोहर को बताता है। हम ये प्रयास करेंगे कि हम इसे हर साल मनाएं। स्कूल में ये कार्यक्रम बच्चों को एजुकेशन के साथ हमारी संस्कृति को भी जोड़ता है।
और हम ये प्रोग्राम हर साल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भारतीय विक्रम संवत 2022 की पूर्व संध्या पर भारत माता श्लोक पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। विद्या भारती संस्थान गाड़ोदिया विद्यालय के संकुल के द्वारा आयोजित युवक युवतियों द्वारा गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। आयोजन स्थल पर सभी ने भारतीय नववर्ष मनाने का आह्वान किया। समारोह का समापन भारत माता के पूजन के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर पृथ्वीराज चौहान, केसरी चंद गुर्जर, भैरवदान नाई, सुभाष पारिक, मोहित भोचीवाल समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजेंद्र प्रजापत, दीप सिंह भाटी, प्रेम प्रजापत, भगवती परवनी अंकित सहित अनेक नववर्ष पूर्व संध्या पर। इस वक्त मैं कामाख्या माता मंदिर में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं इस मंदिर के दृश्य। आप देख सकते हैं इस मंदिर में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर में खास विशेषता है, माँ कामाख्या का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, 9वीं शताब्दी का मंदिर है। ये मंदिर ऐतिहासिक है। चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हुए। घर घर में घट की स्थापना सुबह 6:27 से शुरू हो गई। माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिरों में जयकारों के साथ पहुंचे। इसी तरह हम आपको बता दें, एक ऐसी जगह जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, कामाख्या माता मंदिर, नॉर्थ ईस्ट असम की गुवाहाटी की राजधानी 10 किलोमीटर दूर कामाख्या माता का मंदिर है। बड़ी संख्या में लोग नवरात्र के अवसर पर कामाख्या माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हैं। माँ कामाख्या करती है भक्तों की मनोकामना पूर्ण। असम की गुवाहाटी से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। हम आपको बता दें, राजधानी दिसपुर के पास से 8 किलोमीटर दूर माँ कामाख्या का मंदिर है। नीलांचल पर्वत स्थित है। यह मंदिर देवी की तरह है। यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर की तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगी तीर्थ कामाख्या माँ वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना जाता है। पूर्वोत्तर के पूर्व द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर दूर स्थित नीलांचल नीलेश पर्वत मालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध सती 51 शक्ति पीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। माँ भगवती की महामुद्रा योनिकुंड स्थित है। अष्ट माँ शक्ति स्रोत है। आदि शंकराचार्य ने लिखा था कि देश भर में अनेक सिद्ध स्थान है जहाँ माँ सूक्ष्म रूप से निवास करती है। उनमें माँ शक्तिपीठों में माँ कामाख्या का मंदिर, यह मंदिर सुशोभित है। हिंगलाज बताया जाता है कि माँ कामाख्या माता का 3 बार दर्शन करने से जीवन में सुख की अनुभूति महसूस होती है। जीवन धन्य हो जाता है माँ कामाख्या माता का दर्शन करने पर। और हम लोग 10 लोग हैं, फ्रेंड्स मिल के आए हैं और बहुत साल से सोच रहे थे कामाख्या देवी आने के लिए। आज हमें मौका मिला है, हम दर्शन के लिए आए हैं। और यहाँ का देख के पता चलता है कि ये कितनी मानवीय जगह है। तो हम इस टाइम लाइन में खड़े हैं। माता रानी की लाइटनिंग कॉल थी, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे और आगे भी मुझे लगता है कि हम बड़े अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। मेरी 5वीं यात्रा असम की। इस दौरान मैं हर बार मंदिर के दर्शन करने आता हूँ कामाख्या माता के। हम आपको बता दें, ये पौराणिक मंदिर है और इसके बारे में बताया जाता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में बना हुआ पौराणिक मंदिर है। आस्था का बड़ा केंद्र है। नीलांचल पर्वत पर स्थित है माँ कामाख्या का मंदिर। हम आपको ये भी जानकारी देते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती योग सती में अपने देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे और उसके बाद भगवान विष्णु ने एक चक्कर से उनकी देह काटते हुए नीलांचल पहाड़ी पर भगवती की सती की योनि गिर गई। उस योनि गर्भ में एक देवी का रूप धारण किया जिसे माँ कामाख्या माता कहा जाता है। और योनि गर्भ जगह जहाँ बच्चे 9 महीने तक पाला जाता है, यही बच्चा दुनिया में प्रवेश करता है। इसी दृष्टि से उत्पत्ति का कारण माना जाता है। भक्त यहाँ सती की गिरी हुई गर्भ की पूजा करने के लिए आते हैं, जो माँ देवी कामाख्या के रूप में है। दुनिया के निर्माण और पालन पोषण में देवी के रूप में माना जाता है। ये एक पौराणिक मंदिर है जिसमें हम आपको ये दृश्य के माध्यम से दिखाते हैं। देश भर में ये प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे खास तौर पर इस मंदिर में भीड़ रहती है। सुबह से शाम तक दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। हम ये जानकारी देते हैं कि खास तौर पर नवरात्रा में तो भयंकर भीड़ हो जाती है, दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं माता के और वीआईपी दर्शन भी काफ़ी होते हैं। और हालांकि व्यवस्था
बहुत अच्छी कर रखी है मंदिर कमेटी द्वारा यहाँ पे दर्शन कराने के लिए। शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के नलियाबाग स्थित श्याम कैनेडियन एनीकट फार्म हाउस में भारतीय नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजानगढ़ नगर परिषद के उप सभापति अमित मारोठिया थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल कुमार तंवर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति का सनातन से जुड़ाव नववर्ष संवत्सर ही बनाना चाहिए। मुख्य अतिथि अमित मारोठिया ने बताया कि हमारे युवा भारतीय संस्कृति को समझकर जुड़े रहें, अच्छा संकेत है। मुख्य अतिथि पद पर अमित मारोठिया का भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्मल तंवर, उपाध्यक्ष कैलाश गुजर, महासचिव प्रकाश गुजर, सचिव थानमल तंवर ने किया। कार्यक्रम में लकी तंवर, रामकिशन यादव, तिलोक मेघवाल, संजय राकेश स्वामी, नितेश गुजर, श्याम सेने, विकी गुजर, राजू जाट सहित भारतीय नववर्ष के स्नेह मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं और क्रिकेट एसोसिएशन जुड़े हुए पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए स्थानीय पदाधिकारियों ने बताया। ये कार्यक्रम रखा गया है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा भारतीय नववर्ष प्रोग्राम नया साल रखा गया है कि जो हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो हमारे उल्लास के साथ में ये अंग्रेज़ों का जो द्वारा चलाया गया है वो नया साल, वो जैसे आपको सबको पता है कि 1 दिसंबर का 1 जनवरी का होता है और 31 दिसंबर हमारा जो है कि वो आपको पता है सभी को कि 31 मार्च का लास्ट होता है। तो इसके उपलक्ष्य में एक हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। उसके उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि है जैसे अमित जी मारोठिया उपसभापति है, इनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आन बान शान जो सुजानगढ़ की जाने माने हमारे अमित जी मारोठिया है, इनके नेतृत्व में एक नया प्रोग्राम रखा गया। इस उपलक्ष्य के अंदर जैसे अभी आपको सबको पता है कि वार्डों की जनगणना हुई है और हमें ये और ये हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम अमित जी मारोठिया के साथ सदैव थे, है और हमेशा रहेंगे। और अब ये जो वार्ड की जनगणना हुई है हम सदैव इनके साथ है और हमेशा रहेंगे। और नई आशा के साथ ये गणना ये हम कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये जो भारी मतों से जो चुनाव होंगे अभी उनके अंदर अमित जी मारोठिया का नाम सर्वप्रथम रहे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नया साल जो हिंदू हमारे संवत के अनुसार लगा है उसका मैं सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज से मौसम का परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है उसका हर चेहरे पे जो गर्मी का माहौल है, सर्दी के बाद में वापस अब गर्मी की ऋतु है, वो नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। यही हिंदू नववर्ष के साथ अनेक कार्यक्रमों के साथ रखा है। आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, मैं निर्मल जी तंवर जो हमारे खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पूरी इनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इनको छोटा सा भी कोई बहाना मिलता है तो ये निश्चित रूप से उसको कार्यक्रम के रूप में बदल देते हैं। तो मैं इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ।